हेलो एवरीबॉडी। मैं आसिफ शाह और मयूरी शाह आज के अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट के होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि बारिश की शुरुआत हो गई है और जबरदस्त बारिश के माहौल के अंदर हम आज बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। यह बिजनेस मीटिंग है, इसलिए आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ऑडियो म्यूट रखें और वीडियो ऑन रखें और आपको प्रोफेशनल अटायर में बैठना है ताकि जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स है, कैंडिडेट्स है, वो आपको भी देख सके और कुछ आपसे मैसेज ले सके। चंद मिनटों में जिंदगी नहीं बदल सकती, चंद मिनटों में जिंदगी नहीं बदल सकती, मगर चंद मिनटों में लिया हुआ फैसला, निर्णय आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और आज का प्रेजेंटेशन भी ऐसा ही है कि जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आप सभी को मेरी गुंजाइश से रिक्वेस्ट है, आप सभी ओपन माइंड से बैठिए। आज का प्रेजेंटेशन मैं देने वाला नहीं हूं, मगर जो व्यक्ति, जो कपल, जो युगल ये प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। आज के हमारे बहुत ही बढ़िया स्पीकर सुरेश भाई, वो मल्टीफेसेड पर्सनालिटी है। एजुकेशनल फील्ड में उनकी 6 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अहमदाबाद और कलोल में है, जहां पर बीएड, बीकॉम, नर्सिंग, फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन का कोर्स चलाते हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ वो एफिलिएटेड है। टेक्सटाइल फील्ड में उनकी बात करूं तो उनकी कॉटन जिनिंग मिल है। वो लैंड और रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा काम करते हैं और यह बिजनेस प्योरली पार्ट टाइम, डेली बेसिस पर पैशनेटली, कंसिस्टेंटली अपनी वाइफ के साथ करते हैं। वो सौराष्ट्र के जाम खंभालिया के हैं, मगर उन्होंने अहमदाबाद अपनी कर्मभूमि बनाई है। उनकी वाइफ के बारे में मयूरी बात करेगी। पन्ना बहन की बात करूँ तो पन्ना बहन बहुत एक सिंपल कपल है, फिर भी वो बिजनेस में बहुत अच्छा टर्नओवर करते हैं और सुरेश जी के साथ मिलकर दोनों पैशनेटली बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। तो हेल्प मी टू इनवाइट हमारे अच्छे दोस्त सुरेश भाई और पन्ना बहन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप सभी की तालियां के साथ। सर, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू। मेरे बारे में बताऊं तो स्पेशली जो मुझे इस बिजनेस को करने का रीजन मिला, वो शुरू में मैं इतना सीरियस नहीं था बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी था और अपने खुद के बिजनेस में मैं जॉइंट फैमिली में हूं और फैमिली का बिजनेस था तो उसमें मैं लगा हुआ था और 14 से 15 घंटा काम करना पड़ता था बिजनेस में। पैसे भी बहुत थे, ऐसा भी नहीं था कि पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन मेरी फैमिली के लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था कभी भी। तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हुई, उस दौरान पैसों की बहुत दिक्कत आई फैमिली में। तो उसी दौरान मुझे गॉड्स ब्लेसिंग से मुझे ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला और इसलिए मेरे दिमाग में बैठा कि इसमें गंवाने का कुछ नहीं है और मिलने को बहुत कुछ है और मैं तो बिजनेसमैन का बेटा हूं। तो मुझे लगा कि अगर गंवाने को कुछ नहीं है और मिलने को बहुत कुछ है तो ये बिजनेस करने में क्या दिक्कत है। वैसे भी इतने पैसे लगा के बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कतें आ रही है। तो ये मैंने बिजनेस किया, लेकिन ये बिजनेस के बारे में बताने की शुरुआत मैं जो करने वाला हूं वो मेरे गांव से करने वाला हूं। मेरा जो गांव है, जब मैं छोटा था, जाम खंभालिया, जामनगर के बाजू में गुजरात में ये गांव है। वहां का घी बहुत फेमस है, शुद्ध घी, और वो जो शुद्ध घी है वो एक्सपोर्ट होता है। आजकल तो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, यहाँ बिकता ही नहीं है। यहाँ बिकता है, जाम खंभालिया का घी करके बेचते हैं, लेकिन वो होता नहीं है और वही घी मैंने खाया है। मैं बचपन की एक बात करके मैं शुरुआत करूंगा बिजनेस के बारे में बताने से पहले। मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ अपने बारे में कुछ बताए। मेरा नाम पन्ना ठक्कर है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा जन्म और उछेर बॉम्बे में हुआ है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी के बाद यहाँ अहमदाबाद में हूँ 35 सालों से। और आप सबसे आज बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बचपन की बात कर रहा था। मेरे पिताजी ने
बहुत छोटा था, 9th में पढ़ता था शायद मैं। उस वक्त मेरे पिताजी ने बोला, वैकेशन का टाइम था, स्कूल में वैकेशन है तो घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, वही था मेरा काम। पिताजी ने बोला कि ये डिब्बा बाजू के गांव में पहुंचाना है, और घी लेके मेरे को बाजू के गांव में भेजा उन्होंने। और उस वक्त ट्रेन चला करती थी नैरो गेज। तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया, मुझे याद है 25 पैसे का टिकट था। वो टिकट मैंने लिया, ट्रेन में जैसे तैसे करके बैठ गया, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत थी, सारे कोचेस खचाखच भरे हुए थे, और मैं चढ़ गया जैसे तैसे करके, क्योंकि जाना था, 25 पैसा गंवारा नहीं था। तो वो डिब्बा लेके मैं चढ़ गया, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, और डिब्बा मेरे हाथ में। अब मैं छोटा था, वजन ज्यादा था डिब्बे का, तो मैंने आसपास देखा कहीं ये डिब्बा रखना पड़ेगा। डिब्बा रखने की जगह मिली नहीं, तो मैंने क्या किया, एक चेन दिखा तो चेन में लटका दिया। अब चेन में लटकाएंगे डिब्बे को, 15 किलो वजन, तो क्या होगा आप सोचिए। ट्रेन रुक गई, क्योंकि वो चेन खींचने से ट्रेन रुकती है, वो सिग्नल मिलता है वहां पर इंजन में, और ट्रेन रुक गई। और ऑफिसर्स सब जो थे वो हर कोच में चेक करते हुए आ रहे थे, ट्रेन किसने रोका। मैं तो इनोसेंट था, मेरे कोच में भी आए, लेकिन मैं तो कुछ बोला नहीं, ट्रेन किसने रोका, ट्रेन किसने रोका बोल रहे थे, लेकिन मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं इनोसेंट था, मुझे पता ही नहीं था कि इसकी वजह से ट्रेन रुकी है। तो एक टीसी का ध्यान गया कि ये डिब्बा लटक रहा है, उसने बोला कि यह डिब्बा किसने लटकाया है। तो मैंने बोला, सर मैंने लटकाया है। बोले पता नहीं चलता है, ये चेन थोड़ी डिब्बा लटकाने के लिए है, पूरी ट्रेन रोक दी। तो मैंने बोला, सर मेरे को क्या पता कि मेरे गांव के घी में इतनी ताकत है कि पूरी ट्रेन को रोक दे। तो वही घी, इतनी ही ताकत वाला घी मैंने खाया है आज तक, और ऐसी ही ताकत वाला बिजनेस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन पूरा करने के बाद अगर आपने उसको समझ लिया ठीक से और उसके ऊपर एक्शन डाला, तो आप लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव की ओर आ सकता है। शुरू करें? सब लोग तैयार हैं? मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि पूरा बिजनेस एक आधे घंटे में समझाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ओवरव्यू दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग इस बिजनेस को ठीक से समझें, और जितने लोग भी नए हैं यहाँ पर, उन लोगों में और जो दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूं, सब लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और मैं जो दिखा रहा हूं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये बिजनेस आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, और ये उतरेगा नहीं तो काम नहीं करेगा। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एजुकेशन क्या है। आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फैक्ट्स चीजें अलग होती है, ओपिनियन अलग होते हैं। कुछ लोगों को ओपिनियन देने की आदत होती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सस्ती कमोडिटी अगर है तो वो ओपिनियन है। चाहे पता हो या ना हो, अगर कोई पूछ ले तो हम ओपिनियन जरूर दे देंगे, वो देना अच्छा लगता है। यही एक चीज ऐसी है जो देना अच्छा लगता है, बाकी चीजें लेनी अच्छी लगती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपको जिसने बुलाया है उनके पास एक केस बिल्ड होना चाहिए कि ये जो आपको बुला रहे हैं वो आपके लिए टाइम क्यों डालें, क्या ऐसा है आप में जिसकी वजह से वो टाइम डालें और आपकी जिंदगी संवरे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरी बात करूं तो ये जो मेरा बिजनेस में कर रहा था, कॉटन जिनिंग का, जैसे आसिफ भाई ने बताया, कॉटन जिनिंग का जो बिजनेस था उसमें मुझे कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती थी जो मुझे पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यूज को साइड में रख के बिजनेस करना पड़ता था, क्योंकि सारा बिजनेस वैसे ही चलता था। अगर मैं ऐसी चीजें नहीं करता तो मैं बाहर निकल जाता बिजनेस से। तो वही ट्रेडिशन था और वही मुझे करना पड़ता था, लेकिन मुझे वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी।
लेकिन क्या था कि कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि फैमिली को हम देखते हैं, लेकिन मैं 4-4 महीना 5-5 महीना सीजन के टाइम में बाहर रहता था। बेंगलोर, कोयम्बतूर, मदुराई, साउथ में, मुंबई में, जहां जहां टेक्सटाइल मिले थी, कोल्हापुर, इचल करंजी, सब जगह घूमता रहता था। पिताजी का बिजनेस था तो मुझे फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे बाहर खाना खाना पड़ता था, कहीं भी सोना पड़ता था। कोई होटल अच्छा मिला, कभी कहीं होटल अच्छा होता भी नहीं था, छोटा गांव होता था तो मुझे कहीं भी रुकना पड़ता था। तो हेल्थ में मैं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, जो सामने मिला वो खा लेता था। बीमार भी बहुत पड़ता था, तो मैं हेल्दी नहीं रहता था। बार बार बीमार पड़ना वो रूटीन हो गया था मेरा। लेकिन विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है हमारे में, खुद में, भगवान में, खुद के जो 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 बिजनेस कर रहे हैं उसमें, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फेथ बहुत जरूरी है और उसको भी कभी कभी साइड में डाल के हम बिजनेस करते रहते थे। ट्रेडिशनल बिजनेस में वही रहता है, जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनको पता है। अब एक रीजन लोगों का ये भी होता है कि डेट से फ्रीडम चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए। कुछ लोगों को कर्जा हो गया होता है, किसी को बैंक का है, किसी का प्राइवेट है, प्रोमिसरी नोट, श्रॉफ से लिया हुआ पैसा है, दोस्तों से लिया है, रिलेटिव से लिया है, तो उसमें से मुक्ति चाहिए, वरना टेंशन रहती है और वो टेंशन की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस पैदा होता है तो हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहता। सबसे बड़ी बीमारी आजकल इस जमाने में जो है वो स्ट्रेस है। हम कुछ प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलते हैं, जैसे ऑनेस्ट रहना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ऑनेस्ट रह के बिजनेस करेंगे तो बरसों निकल जाएंगे सक्सेस मिलने में, और वो हमारी तैयारी होती नहीं है। सक्सेस तो ऑनेस्टी से ही मिलता है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए जो वेट करना पड़ता है वो वेट हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जाएं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी बात करता हूं। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर, हम 3 भाई हैं, तीनों में से किसी के बच्चे यहाँ पर नहीं है, सब विदेश में है। अब इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा कारोबार फैला के हम बैठे हैं, लेकिन बाद में कोई संभालने वाला है नहीं। हमें लेगेसी में उनके बच्चों के लिए विरासत जो छोड़नी है वो क्या छोड़नी चाहिए। बहुत टाइम के बाद, बहुत देरी से मुझे पता चला कि वो लेगेसी संस्कारों की और वैल्यूज की होनी चाहिए। और वो है, भगवान की कृपा है हमारे फैमिली के ऊपर कि सारे बच्चे जो हैं वो वैल्यूज में मानते हैं, संस्कारों में मानते हैं और वैसे ही हैं जहां भी हैं। अभी विदेश में है, लेकिन विदेश में भी वो संस्कार को पकड़ के रखा है उन्होंने। भले ये बिजनेस ना संभाले, पैसों का विरासत उनको नहीं चाहिए, लेकिन अभी फैला के बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी हम वैल्यूज के साथ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, इसलिए हम सक्सेसफुल हैं और टिक पाए हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में जो आएगा, उम्र के एक पड़ाव पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअल यानी सिर्फ धार्मिक नहीं, सच्चाई के साथ चले, ऑनेस्टी के साथ चले, हमारे में इंटेग्रिटी हो, निष्ठा हो, उसी के साथ चले। और मुश्किल ये होता है कि सारे जो बिजनेसेस है, सारे जो जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उसमें हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। और ड्रीम्स में क्या होता है, अच्छा घर लेना, अच्छी कार लेना, वैकेशंस अच्छे लेना, चिल्ड्रन का फ्यूचर हमें अच्छा चाहिए, पासपोर्ट वेकेशन चाहिए, जो वेकेशन चाहिए वो पासपोर्ट वेकेशन चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए और जल्दी से रिटायर होके फ्री होना है। लेकिन मुश्किल क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में रोज एक नई सिचुएशन आके खड़ी होती है और उसमें से हम बाहर निकलते निकलते जिंदगी का अंत हो जाता है और हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे बहुत आ गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उस पैसे को हम एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम का चैलेंज है, कभी कभी हेल्थ का चैलेंज है, तो हम नहीं कर पाते। ये जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस की ताकत ये है कि ये जो सारी चीजें हैं वो संभालते हुए, वैल्यूज को संभालते हुए, संस्कारों को बरकरार रखते हुए हम हमारे सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो एक किताब का कंटेंट है, जो किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, और वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं और ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, यूएस में रहते हैं, और उन्होंने ये जो किताब लिखी है उसमें से एक जो हमारे बिजनेस को लागू होता है वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं बिजनेस में, जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयड में और इन्वेस्टर के। ये 4 क्वाड्रेंट जो है उसी में से हम लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन 95% प्लस लोग लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। मान लो मेरी दुकान है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी दुकान है तो मैं बिजनेसमैन हूं, वो बिजनेसमैन नहीं हूं, क्योंकि अगर मेरा शटर बंद है दुकान का तो मेरी दुकान चलेगी नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, ग्राहकी आएगी नहीं और पैसे मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो उसका अर्थ ये होता है कि जो लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेंट है उसमें दोनों में टाइम डालना पड़ता है। जब तक टाइम डाल रहे हैं पैसा बनेगा, काम बंद पैसा बंद। अब राइट साइड को देखें, बी और आई जो है, बिजनेस ओनर की बात करते हैं। बिजनेस ओनर्स मींस ऐसे लोग जिनके वहां 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, बहुत बहुत बड़ा कारोबार है। इंडस्ट्रियल एज होता हुआ करता था पहले, और मुझे याद है मैं तो टेक्सटाइल मिलों से जुड़ा हुआ था। हम लोग हमारा जो कॉटन बेचते थे वो टेक्सटाइल मिलों को ही बेचते थे। अभी ज्यादातर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। आपको तो पता होगा मुंबई और अहमदाबाद में ही इतनी टेक्सटाइल मिलें थी कि वो मैनचेस्टर, हमारा अहमदाबाद जो है वो मैनचेस्टर गिना जाता था, और इतना बड़ा बिजनेस होता था हमारा सिर्फ लोकल एरिया में। आज टेक्सटाइल मिलें है ही नहीं, कोई टेक्सटाइल मिल चालू नहीं है, 1 या 2 होगी ज्यादा से ज्यादा, बची कुची, और वो भी मुश्किल से चलती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हुआ करता था, और वो टेक्सटाइल मिलें अभी लोग बेच रहे हैं। अभी नई जनरेशन उनकी आ गई है, टेक्सटाइल मिलों के जो मालिक थे, और उनके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे उसको बेच देते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, मॉल खड़ा हो जाता है उसमें, या कोई और चीज बन जाती है, बिल्डिंगें बन जाती हैं, और टेक्सटाइल मिल का कहीं अता पता नहीं। अभी ये जो एज चल रहा है वो इंफॉर्मेशन का एज है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए मैं मेरे घर पे बैठा हूं, आप सब लोग आपके घरों में बैठे हुए हैं, तो भी हम लोग मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन एज में ताकत होती है इंफॉर्मेशन की। आप सोचिए कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, बहुत बड़ी जगह लेना, इंडस्ट्री खड़ी करना, वो सही है, या आज के जमाने में सिर्फ एक कंप्यूटर डेटा होना चाहिए या वाईफाई होना चाहिए आपके पास, और उससे आपका बड़ा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैले, वो अच्छा है, क्योंकि ओवरहेड्स बहुत कम हो जाएंगे। आप सोचिए अगर ओवरहेड्स नहीं है तो कमाने का टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन जब आता है ना, तब हम लोग कुछ न कुछ गलत कर बैठते हैं, और बिना टेंशन के जब काम करते हैं तो गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो भी कुछ पैसा नहीं डालेंगे, फिर भी हमारा बिजनेस डुप्लीकेट हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, जितना चाहते हैं उतना बड़ा हो जाएगा। पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल एज में हम लोग जॉब में जाते थे, हमारा टाइम डालते थे और पैसे कमा के आते थे, और हम लोग क्या करते थे, जो पैसे कमाते थे उसको हमारी फैमिली की जरूरतों के लिए खर्च करते थे, और उन्हीं के स्टोर में जाके हम कुछ हमारी फैमिली की जरूरत की चीजें खरीद के लाते थे। तो दोनों सूरतों में उनका ही एसेट्स बनता था, जो एम्प्लॉयर था उसका, और जो बिजनेस कर रहा है, जिस स्टोर से हम खरीद के लाते हैं, वही अपना एसेट्स बनाते थे, और हम हमारी जिंदगी पूरी की पूरी खर्च कर देते थे उनकी एसेट्स बनाने में। अब क्या चेंज हुआ? अब जो चेंज हुआ ये हुआ कि हम हमारे नेटवर्क पे काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारा ही एसेट बिल्ड होता है। आप देखिए कि हमारे जो अपलाइन है सुमित एंड तानिया बहादुर, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर आपकी एसेट है। कैसे? वो एग्जांपल देते हैं
कि जैसे आप जो रह रहे हो ऐसे 3 मकान और है आपके पास, बंगलो है या फ्लैट है, कुछ भी है, या ऑफिस है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको आप किराए पे देते हो, तो वो किराया कब तक आता रहेगा? कब तक आता रहेगा? जब तक वो बिल्डिंग है, हमारी प्रॉपर्टी है, तब तक वो पैसा आता रहेगा, तो आपकी एक एसेट हुई। ठीक वैसे ही जब तक आपके ग्रुप में आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या प्रिफर्ड कस्टमर हैं, वो जब तक वॉल्यूम करते रहेंगे तब तक आपको पैसा आता रहेगा। तो एसेट बिल्ड हुई कि नहीं हुई? तो वो हमें बोलते हैं कि आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए सिर्फ इतना करिए कि यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। आपको पीपल को, लोगों को बड़ा करना है, बढ़ाना है उनको, वही अपने आप बिजनेस को बड़ा कर देंगे। तो वो एक लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई और ये चीज मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग थी। मैंने कभी लोगों से इस तरीके से बात नहीं करी थी, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं कैसे बदला। मैं पहले ऐसा नहीं था। तो वो जो हम हमारे नेटवर्क में काम करके जो पैसा कमाते हैं और वही पैसा हम ले जाके अपने ही स्टोर से, हमारी ही कंपनी से खरीदते हैं, तो वहां से भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसमें से भी पैसा मिलता है। तो दोनों तरफ हम हमारा ही एसेट और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन एज मॉडल है वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर्स को कुछ चीजें दे रहे हैं, कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड हो गए तो वो बार बार ये चीजें आपसे मांगेंगे और वो जैसे जैसे परचेज करेंगे, जो अपने लिए खरीदेंगे, यूज करने के लिए खरीदेंगे, उसमें से भी कुछ न कुछ आपको पैसा मिलेगा। इस तरीके से ये काम बढ़ता जाएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैसे ये बढ़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कार का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उबर है, ओला है, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं, 2-3 और आ गए हैं। लेकिन अगर उबर का एग्जांपल ले तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कार्स नहीं है, उनके पास एक भी कार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी कंपनी है टैक्सी ओनर्स की। आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया कि जिनके पास प्राइवेट कार है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी कार को वो किराए पे दे सकते हैं, उसमें से किराया मिलेगा, कुछ पैसे उबर को जाएंगे, कुछ पैसे उनको मिलेंगे, उसमें से उनका इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, ड्राइवर का खर्चा निकाल सकते हैं और उसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी उसी में से निकल जाएगा और वो पैसे बनेंगे। और अगर वो ज्यादा है तो आपका एसेट भी बनेगा। ठीक वैसे ही हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। और एमवे कॉर्पोरेशन के साथ हम जुड़ के ये इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म पाते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होके हमारा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको एमवे के बारे में बता रहा हूं। ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप किसी भी बड़े साइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। फॉर्ब्स में जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। उनका जो टर्नओवर है 2020 का ग्लोबल सेल्स टर्नओवर वो $8.5 बिलियन है। आप सोचिए 8.5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा टर्नओवर होना। मैं तो स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूं तो मुझे पता है कि जो रेटिंग दिया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी जो रेटिंग है 5A+ है और जीरो डेट कंपनी है। मैंने जब ये सुना कि ये जीरो डेट कंपनी है और इतना बड़ा टर्नओवर है, मैं फ्लैट हो गया। मुझे पता चला कि ये इस कंपनी के साथ तो काम करना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि ये तो कंपनी तो खुद कमा रही है पैसा, लेकिन उन्होंने जो कमीशंस बेचे हैं, कमीशंस बांटे हैं,
हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को जो पैसा वापस किया है वो 5.2 लाख करोड़ है रुपीस में। आप सोचिए इतना बड़ा पैसा कंपनी की शुरुआत से आज तक वो हमारे जैसे लोगों के बीच में बांट दिया है इन्होंने। अभी इतना बड़ा पैसा, उसमें से हमें कितना लेना है वो हमें तय करना है। आपकी मर्जी, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। अब फोर्ब्स जो अमेरिका का मैगजीन है तो उसमें लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी जो है उसमें इसका नंबर है 43rd। आप देखिए टॉप 50 कंपनी में इसका नंबर है, तो आपको कुछ और क्रेडेंशियल्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 700 से ज्यादा पेटेंट्स है इसके पास और 200 से ज्यादा पेटेंट्स पेंडिंग है। वो अप्लाई किया हुआ है, वो परमिशन जैसे ही आ जाएगा उसको अलॉट हो जाएगा कि आपको ये पेटेंट मिल रहा है तो ये 900 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, बीच में कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको महंगे लगते हैं तो आप वापस कर दीजिए। ये कंपनी मेरे ध्यान में ऐसी कंपनी है कि 30 डेज के अंदर 30 डेज पूरा होने से पहले अगर आप इस कंपनी को प्रोडक्ट वापस करते हो बिल के साथ, तो वो कंपनी आपको 100% पैसा वापस करती है। ये एक ही कंपनी मैंने देखी है मेरी लाइफ में आज तक, ये पूरा पैसा वापस करती है। टैक्स का पैसा सिर्फ कटेगा, बाकी पूरा पैसा हमको वापस मिलेगा अगर हमने इसको 30% तक भी यूज किया है तो भी। अब सोचिए, अब हमें प्रोडक्ट महंगे लगे या सस्ते लगे क्या फर्क पड़ता है? अगर महंगे लगते हैं तो रीजन नहीं पूछेगी कंपनी, आप वापस कर दीजिए। क्या रीजन से आप वापस कर रहे हैं वो कंपनी नहीं पूछती है, सिर्फ आपको वापस करना है, आपको पूरा पैसा वापस लेना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी। अब मान लो ये कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग और फील्ड से हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो बहुत ऊपर के पोस्ट पे हैं। उन लोगों को लगता है कि हम ये बिजनेस कैसे करें, हमारा तो बिजनेस का एक्सपीरियंस है ही नहीं। लेकिन ये बिजनेस एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें ये एजुकेशन मिलता है, हम जानकारी ले सकते हैं कि हमें ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। इसके लिए एक सिस्टम है, उसके लिए आपको कोचिंग दिया जाएगा, मेंटरशिप मिलेगा। मेंटरशिप आपके अपलाइन से मिलेगा, अपलाइन डायमंड से मिलेगा। और मोबाइल एप्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें सभी में आपको ये सिखाया जाएगा और ये जानकारी मिलेगी कि इस बिजनेस में हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता तो हूं लेकिन ज्यादा जानती है मेरी वाइफ, तो उसके बारे में वो बताएगी आपको। जैसे बताया, मेरा नाम पन्ना ठक्कर है। लास्ट ट्यूसडे को हेमंत भाई और अर्चना जी ने हमारा बहुत अच्छा प्रमोशन किया था, और आज के हमारे होस्ट आसिफ भाई और मयूरी जी ने हमारा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। अभी बात करूं तो जैसे कि अभी इन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बताया, इक्विवेलेंट काम हम बहनों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वॉल्यूम क्रिएशन का है और वॉल्यूम जनरेट होता है प्रोडक्ट्स के मूवमेंट से। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जैसे मतलब के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोडक्ट्स हम सवेरे से लेकर रात तक हम हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारे घर में नियर टू नियर 150 प्रोडक्ट्स हमारे इस एमवे बिजनेस में है, जो कहीं ना कहीं हमारे घर में यूज दूसरी ब्रांड की करते थे, वो अब हमें सिर्फ रिप्लेस करना है। और वॉल्यूम जनरेट होता है प्रोडक्ट्स के मूवमेंट से, और उसकी मेन यूजर लेडीज है, तो हम बहनों का भी इस बिजनेस में इक्विवेलेंट रोल रहता है। और बताऊं तो पैसे भी हमें ही ज्यादा खर्च करने होते हैं। अभी सब जानते हैं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, हेल्थ ब्यूटी जो भी है। लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम रहता है बजट का, और दूसरा है फास्ट
लाइफ, हेक्टिक स्केड्यूल, तो उसकी वजह से हम जानते भी है लेकिन हम हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे सकते। हम कभी कभी खाना स्किप कर देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लेडीज है, बहुत सारी है ऐसे, मैं जानती हूँ उनको, वो खाना स्किप कर देती है या फिर बाहर का जो भी कैंटीन का जंक फूड मिल गया वो खा लेती है। तो हम जो खाना चाहिए और खाते हैं उसमें एक गैप रह जाता है, वो गैप बढ़ता जाता है। तो न्यूट्रीलाइट एक ऐसी ब्रांड है जो दुनिया की नंबर 1 डाइटरी विटामिन और मिनरल्स के फूड सप्लीमेंट्स बनाती है। फूड सप्लीमेंट्स यानी हमें जो खाना चाहिए और खाते हैं उस बीच एक गैप रहता है, वो ये फुलफिल करता है, जिसमें लाइफस्टाइल है, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, एक्सेस प्रोडक्ट्स है, वो जो जिम में जाते हैं वो यूज करते हैं। मतलब 1 साल से बच्चों से लेकर 100 साल तक में सभी प्रोडक्ट्स है। हम कहीं ना कहीं उस बीच में फिट बैठ जाते हैं। अभी हेल्थ की बात रही तो अभी इजी टू कंज्यूम है, इजी टू एब्जॉर्ब है, बस हमें लेना है डाइनिंग टेबल पर, पर्स में, ऑफिस टेबल पर, कहीं भी रखो, खाना खाने के बाद उसके साथ खा लो। अभी रही बात ब्यूटी की, तो अच्छा दिखना, किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो सबको अच्छा लगता है, खास करके लेडीज को अच्छा लगता है। तो आर्टिस्ट्री एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सुपर प्रीमियम ब्रांड की है, वर्ल्ड में टॉप 5 में से एक है, जिसमें बेसिक स्किन केयर है और कलर कॉस्मेटिक्स है। लेकिन जैसे अभी हमने बताया कि अच्छा दिखना, सुंदर दिखना सबका हक भी है, अधिकार भी है, तो कोई लोग बजट में सेट नहीं कर सकते। तो हमारे एमवे ने हमारे भारत देश के लिए स्पेशली एटीट्यूड करके जो प्रीमियम रेंज बनाई है, वो इजी टू कंज्यूम है, सब लोग, हर कोई उसे खरीद सकते हैं। और उसमें भी कलर कॉस्मेटिक्स और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, एज के रिलेटेड यूथ एक्सटेंड भी है, जो हम हमारी साल को कुछ उम्र तक 5 साल तक कम भी कर सकते हैं। अभी हमारा बिजनेस कितना बड़ा है वो दिखाने के लिए ना ही हमारे पास कोई ऑफिस है, ना ही शोरूम है, ना ही फैक्ट्री है, हम खुद हमारी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे पर्सनल केयर है, वो हेयर केयर है, मुंह की साफ सफाई के लिए ओरल केयर है और बॉडी केयर है, जो हम सब यूज घर में करते हैं। और डायनामाइट एक ऐसी रेंज है जो पर्सनल केयर में आती है, वो खास करके जेंट्स के लिए पूरी शेविंग रेंज है। अभी टाइम है तो मैं बता, हाँ, एक में मैंने एक बार कुछ 30 to 35 लेडीज थी, तो उसमें मैंने प्रोडक्ट्स का पूरा मैं डेमो करने गई थी। तो वहां पर मैंने डायनामाइट की रेंज निकाली और सबको कहा कि इसको स्मेल करके देखो, जैसे वो आफ्टर स्प्लेस है, तो वो मैंने बोला स्मेल करके देखो। तो कई लेडीज ने बोला कि भाई ये तो जेंट्स की है, उसमें हमें क्या। तो मैंने कहा देखो, जनरली लेडीज को क्या अच्छा लगता है कि हस्बैंड उनको कुछ भी गिफ्ट दे, अच्छा लगता है ना, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नहीं हो फिर भी कभी गिफ्ट सरप्राइज के रूप में लाके दे तो अच्छा लगता है। तो मैंने बोला डायनामाइट की हर एक प्रोडक्ट 200 से 500 के रेंज के बिटवीन की है, एक प्रोडक्ट दे दो और सामने से 5000 की गिफ्ट मांग लो, तो ये अच्छी बात है। तो इस तरह से हम हमारी प्रोडक्ट को लोगों में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल केयर की बात हो गई, हम खुद को हाइजीन रखने के लिए यूज करना है। अभी सब कहते हैं कि लेडीज आर बिग ड्रीमर, तो जैसे जेंट्स को अगर बिजनेस में ज्यादा पैसा आता है तो वो फर्दर उसको एक्सटेंड करने में, रोटेशन में वो पैसा लगा देते हैं, वो प्रॉफिट। और बहनों को, लेडीज को अगर कुछ बजट में से बच गया या पैसे आ गए तो उनका बहुत बड़ा ड्रीम रहता है, जैसे खुद के लिए अच्छे कपड़े गहने, बच्चों के लिए, या फिर कुछ नहीं तो एक वेल फर्निश घर, अच्छा सा फर्निश घर। लेकिन कठिन है उसको मेंटेन करना। रिलेशन तो एक बार बना दिया लेकिन मेंटेन करना कठिन है। तो होम केयर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गाढ़ा यानी थिक फॉर्म में है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें थोड़ा सा नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेके बाकी का उसमें पानी यूज करना है, जो हम सबके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो उससे हम चाहे तो 2-3 महीने में एक बार भी दिवाली ला सकते हैं। हम घर एकदम इजी टू, मतलब क्लीन करने में हर एक प्रोडक्ट से वो बहुत इजी है, चाहे फिर कपड़ा हो, पोछा हो या बर्तन हो, कोई भी चीज जो ग्रीसी वो सरफेस हो, तो वो एक अच्छी है। उसमें कार वॉश भी बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट्स है। अभी कोरोना का जो टाइम चला 2-2.5 साल से, पेंडेमिक के पीरियड में हम सबको एक वो पता चल गई कि वायरल हवा तो हम
उसके बिना नहीं जी सकते। और वो प्योर करने के लिए हमारे पास रूम प्योर एयर प्योरीफायर है, इजी टू कैरी है। और अगर बाहर भी जाते हैं एसी के वजह से हम कांच बंद भी रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसी स्मेल आ जाती है और डस्ट आती है, उसके लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है। हमारा देश खेती प्रधान है, तो हमें, लेकिन हमारे देश में पानी की समस्या भी है। तो एप्सा एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पानी में मिलाकर अगर हम खेतों में, घर के पौधों में, गार्डन में डाले तो पानी की डेंसिटी वो पतला बना के ज्यादा देर तक मॉइस्चर रखता है, तो सब अच्छी तरह से फूल पौधे सब अच्छे होते हैं। हाँ, एक है ये क्वीन किचन के लिए है। जैसे ये लोग बोलते हैं क्वीन, तो हमारी एमबी ने सोचा कि चलो हम भी कुछ निकालते हैं, तो ये क्वीन निकाला, जिसमें जो यूटेंसिल्स है वो 30 साल की वारंटी गारंटी के साथ है, जिसमें हम 0 ऑयल सब्जी बना सकते हैं, कलर वैसा रहता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म नहीं होती, और 0 घी हम हलवा भी बना सकते हैं। और साथ साथ में बिजनेस भी बढ़ता जाता है, घर की हेल्थ भी अच्छी रहती है। ट्रिपल ई बेस जैसे कहा कि भाई 1 टाइम के यूज से इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है, जो बताया ऐसे यूज करो तो अच्छा रिजल्ट भी देती है और इको फ्रेंडली है। एट द टाइम ऑफ यूज या डिस्कार्ड हमारे हाथ और पर्यावरण को नुकसान नहीं करता बस। और अभी तो बताया कि भाई बाई बैक गारंटी है 30 डेज के अंदर, तो वैल्यू फॉर मनी भी है। तो हम आगे बाद में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड। મારે ભદ્રેશભાઈ ની જેમ શીખવું પડશે। વાવ, ऑसम ऑसम। अच्छा, इन्होंने तो ये बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे फोन आया था, बहुत सारे फोन कॉल्स आए, और उन्होंने बोला कि मैं रेवड़ी की बात करूं प्रोडक्ट के लिए। इन्होंने इतना सारा समझाया, मैं एक ही लाइन में एक ही स्टोरी बोल के समझाता हूं लोगों को कि एक भाई साहब जो थे गांव में, वो पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे सोए हुए थे मुंह खोल के, और वो सोए हुए थे, दोपहर का टाइम था, गर्मी का सीजन था, हवा चल रही थी, तो पता नहीं कहां से वो सांप एक आया और उनके मुंह में चला गया। वो जाग गए, उनको लगा कि कुछ जा रहा है पेट में, तो वो पकड़ने के लिए ट्राई किया, पूंछ पकड़ी, लेकिन पूंछ सड़क के अंदर चली गई और पेट में सांप चला गया। अब वो दौड़ा भागा, गांव में तो वैद्य जी रहते हैं, वहां तो डॉक्टर होते नहीं है, तो वो भाग के गया वैद्य जी के पास। वैद्य जी मेरे पेट में सांप चला गया, निकाल के दो। तो वैद्य जी बोले बस इतनी सी बात है, जा गांव में जा और एक 100 ग्राम सींग और 100 ग्राम रेवड़ी लेके आ। तो वो बोले यार आप सींग और रेवड़ी मंगा रहे हैं, मैं सांप निकालने को बोल रहा हूँ। तो बोले तेरे को सांप निकालना है कि नहीं निकालना है? बोले हाँ। तो मैंने बोला वो कर। वो भाग के गया, 100 ग्राम सींग और 100 ग्राम रेवड़ी लेके आया, वो दोनों पकड़ा दिया वैद्य जी को। वैद्य जी को बोला कि अभी, तो बोले ये सींग खा जा पहले। वो सींग खिला दिया, बाद में 100 ग्राम रेवड़ी खिला दिया। बोले अब कल आना। बोले आप सांप निकाल दो। बोले कल आना, मैंने बोला ना, सांप निकालना है कि नहीं निकालना है? वो दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी 100 ग्राम सींग और 100 ग्राम रेवड़ी खिला दिया उसको। फिर बोले कल आना। वो घबरा रहा था कि मेरे पेट में सांप क्या कर रहा होगा, जल्दी निकाल के दो, और आप 100 ग्राम सींग और रेवड़ी खिला के निकाल देते हो, भगा देते हो। बोले कल आना, और कल सिर्फ 100 ग्राम सींग लेके आना। वो बोले 6 बजे पहुंच गया सुबह, ये लो 100 ग्राम सींग आपका। बोले खा जा। वो खा गया। बोले आप सींग खिलाते हो, कभी रेवड़ी खिलाते हो, आप मेरे को सांप निकाल के दो। बोले चुपचाप बैठ और मेरे सामने मुंह खोल के बैठ जा। तो मुंह खोल के बैठा, 5 मिनट के बाद में सांप बाहर आया। बोले रेवड़ी कहाँ है? ठीक वैसे ही जैसे बाहर निकला और सांप को पकड़ के बाहर खींच लिया, रेवड़ी के लिए मुंह खोल के बाहर निकला था वो। आपको भी वही करना है। किसी को 5 रुपए का, 6 रुपए का एक सैचेट शैम्पू का दे दो, वो 4 दिन के बाद बोलेगा कि प्रोटीन पाउडर कहाँ है। आपको वही करना है, बस इतना सा काफी है, इतना हो गया। प्रोडक्ट ऐसे बिकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैंने
कुछ टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन अभी तो इन टाइम है, 5 मिनट 4 मिनट का टाइम है मेरे पास, मैं खींच के करूंगा, अभी बाकी ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एमवे जो है अहमदाबाद में, इंडिया में आया 1998 में, अहमदाबाद में भी आ गया था, मेरे सामने ही आ गया था, तो 98 से मुझे ये देखने को मिला था, लेकिन बाद में मैंने शुरू किया, लेकिन पूरे इंडिया में वो फैल चुका है। आज का सिनेरियो ऐसा है कि वो 25 साल पूरे करने को है अगले साल। ये बहुत गर्व की बात है कि 25 साल सिल्वर जुबिली कर रहा है ये। और मेक इन इंडिया जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ड्रीम है, क्लीन एनवायरनमेंट का ड्रीम है, वो डिजिटल कॉन्क्लेव हुआ अभी, उन्होंने बात की डिजिटल, जितना भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, डिजिटल को वो प्रमोट कर रहे हैं। वो तीनों में हमारी कंपनी सबसे आगे है। सबसे पहला वो पकड़ के चलती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम पूरा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सारे लोगों के लिए पूरे इंडिया में, वुमन के लिए और मैन के लिए, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप वुमन है तो आप नहीं कर सकती। और आप तो ये आपको सुन के खुशी होगी कि ज्यादातर लोग इंडिया में उनकी वाइफ पहले ये शुरू करती हैं और बाद में जेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस में। बाद में उनको पता चलता है ये बिजनेस ऐसा है कि वुमन को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम कैसे शुरू कर सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के ये टेक्निकल चीजें हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो समझ लीजिएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आप एज एन एडीएस पार्टनर भी जुड़ सकते हैं और आप एक कस्टमर के हिसाब से भी जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। और बाद में आपको लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छे और मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस को, नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, तो फिर आप कन्वर्ट होके एडीएस पार्टनर के तौर पे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें अर्निंग कैसे होती है, तो ये कुछ लेवल्स स्क्रीन पे हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। आपको रिटेल मार्जिन मिल जाएगा सीधा 10% और 10% तक का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, उसमें से टैक्स कट जाएगा। 5% तक आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा अगर आप आपके पर्सनल कस्टमर को, प्रिफर्ड कस्टमर्स को, जिनको आपने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, ऐसे लोगों को अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है, CSI बोलते हैं शॉर्ट में उसको। और 3 से 21% तक का परफॉर्मेंस बोनस होता है, 6% लीडरशिप, और आगे और काफी इंसेंटिव्स हैं, कमीशंस हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखिए कि हम लोग हमारा बिजनेस शुरू कैसे करेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्रिएट कैसे करना है वॉल्यूम को, तो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले खुद यूज करेंगे, और जब तक खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हमें लोगों को बताने में संकोच होगा, नहीं कर पाएंगे। और जब हम सेटिस्फाइड होंगे तब हम लोगों को भी बता सकते हैं कि हमें ये फायदा मिला। तो कुछ मान लो आपने शुरू किया बिजनेस और 50 पॉइंट का बिजनेस शुरू किया, 85 रुपीज है एक पॉइंट का, एक पीवी बोलते हैं पॉइंट वैल्यू है 85 रुपीज। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो चलेगा। और हम लोगों ने कुछ लोगों को बताया, उसमें से 3 लोगों ने भी अपना 50 पॉइंट का ऑर्डर दिया आपको, तो टोटल मिला के आपका वॉल्यूम होगा, बिजनेस वॉल्यूम 17,000 रुपए का, और आपको पैसे मिलेंगे 2465, यानी करीब 2500 रुपया। अब आप सोचिए कि 2500 रुपए की इनकम सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे लगे हमने यूज करने पर और कुछ लोगों को बताने पर, अगर आपको 2500 रुपया पर मंथ मिलता है तो सोचिए कि 1 साल का कितना हो गया। आप इसको छोटा छोटा कैलकुलेट करेंगे और 12 महीनों का टोटल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अमाउंट होता है। ये 2500 रुपया बड़ा अमाउंट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये 2500 रुपया बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मेरे को किसी ने बोला कि 2500 रुपये में क्या होगा, तो मैंने बोला ला मेरे को दे दे, मेरे को तो अच्छा लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ मैं जस्ट ऐसे ही बात कर रहा था। लेकिन अगर हम आगे बढ़े
और हमने अगर 12 लोगों को ये बता दिया कि ये बिजनेस ऐसे काम करता है, और हमारी लिस्ट में कितने लोग हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो जो जिनके पास फोन है उसमें कितने नंबर्स होंगे फोन बुक में, उसमें से मान लो 10-12 लोग तैयार हो गए कि ये बिजनेस हमें आगे बढ़ाना है, हमको अच्छा लगता है, गंवाने को कुछ है नहीं, मिलने को बहुत कुछ है, हम बिजनेसमैन हैं तो हम करेंगे, और शुरू कर दिया। और इस बिजनेस को करने के लिए उनको सिस्टम हेल्प करेगा, अपलाइन हेल्प करेगा, मेंटरिंग मिलेगा, सिखाया जाएगा, कोचिंग मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा देरी से होगा, किसी को 6 महीना जल्दी होगा, किसी को 6 महीना बाद में होगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आप पैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 12 लोगों को आपने ये सिखा दिया और कस्टमर वॉल्यूम आपका हो गया, टोटल मिला के अगर आपका वॉल्यूम 10,000 पीवी का हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि टैक्स को बात करके, एक्सक्लूडिंग टैक्स, 8,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा, और उसके ऊपर आपको 1,71,000 रुपया मिलेगा। आप सोचिए, महीने का 1,71,000 रुपया। मैंने तो बहुत लोगों को इंडिया में, अहमदाबाद में देखा हुआ है कि 20-25 हजार में 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं और फिर भी पैसे नहीं होते हैं उनके पास। और आप आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस को लेके, और अगर इसका बिग पिक्चर देखें, बड़ा पिक्चर, तो इसमें हम लोग अगर 6 महीना ये वॉल्यूम करते हैं 10,000 पीवी का, तो हम लोग प्लेटिनम कहलाते हैं। और अगर आपके ग्रुप में 6 लेग में, अलग अलग ग्रुप में अगर प्लेटिनम्स हैं, तो आपको डायमंड बोला जाता है। डायमंड को मिलता है 7 लाख रुपया महीने का। 7 लाख रुपया महीने का कमाने के लिए आप लोग बिजनेसमैन हैं, उनको पता होगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरे को पता है क्या करना पड़ता है इसमें। तो डायमंड बनने का सभी का ड्रीम है, और ये बिजनेस अगर हमने ये ऐसे कर लिया और डायमंड तक पहुंचे, चाहे वो 2 साल में हो, चाहे वो 4 साल में हो, चाहे वो 10 साल में हो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे एक बंदा, मैं पालनपुर में प्लान दिखा रहा था एक बार, वो ऑफलाइन मीटिंग हुआ करती थी, हॉल में बैठे थे, तो उनमें उसमें से एक बंदा खड़ा हो गया, बोले मेरे को 25,000 की सैलरी है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मेरे को सिक्योरिटी है मेरे पास। बोले ठीक है, लेकिन कितने साल तक आप जॉब करेंगे। और बोले मैं 40 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 15 साल की सैलरी मिलेगी हमको, और 15 साल अभी मेरी जॉब के बाकी हैं। मैंने बोला 40 साल के बाद आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको तो पेंशन भी मिलेगी 25,000 रुपया। बोले नहीं, वो आधा हो जाता है, 50% मिलता है। तो मैंने बोला जब आपकी जरूरतें ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा होगी, बच्चे बड़े हो गए होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनकी फीस भरनी होगी, बच्चों की शादी करनी होगी, तब आपको पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, और उस वक्त आपकी इनकम अगर आधी हो जाएगी, तो 40 साल तक आप 12 घंटे रोज का काम करते हैं बिना छुट्टी लिए, 40 साल आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं, और आपकी इनकम 40 साल के बाद आधी हो जाएगी। तो आप सोचिए, मैं आपको आपकी जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बिजनेस साइड बाय साइड पार्ट टाइम करना है, जब भी टाइम मिले करना है। और अगर 40 साल भी लग गया 7 लाख रुपया कमाने में महीने का, क्या फर्क पड़ता है। ये अच्छा है कि नहीं आपकी जॉब से। मैंने बोला जॉब चालू रखिए, जॉब बुरी नहीं है, जॉब अच्छी ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये करिए ना। तो उस वक्त उसने, मैं ये सच बात बता रहा हूं, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसका सरनेम भावसार था, और उस बंदे ने उसी दिन वो फॉर्म साइन किया जिनके साथ आया था उनके नीचे ग्रुप में, और वो बंदा अभी 9% के ऊपर या 12% पे ऊपर होगा, मुझे पता नहीं है ये क्या, लेकिन उसने ये बिजनेस का डिसीजन लिया। और बाद में जब आके वो मुझे मिला तो उसने बोला कि इसके पहले मैं 7 मीटिंग में जा चुका हूं, और पहली बार मुझे ये बिजनेस समझ में आया, और इसने किया तो अच्छा हुआ ना, उसकी फैमिली में पैसे आए। अब आप पोटेंशियल देखिए, ये बिजनेस में आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एक फाउंडर्स प्लेटिनम को, प्लेटिनम जो बनता है, अगर वो 12 महीना वही वॉल्यूम 10,000 पीवी का अगर वो कंटिन्यू करता है, तो उसको 12 लाख रुपया एक साल का मिल सकता है। 12 लाख रुपया तो मिल चुका है किसी को, 12.5 लाख रुपया। ये एक्चुअल फिगर से एवरेज निकाल के दिया गया है। अगर कोई फाउंडर एमरल्ड बन जाता है, यानी जिसके ग्रुप में 3 फाउंडर्स प्लेटिनम है, अगर वो फाउंडर प्लेटिनम बन जाता है, तो उसके साल के 40 लाख रुपए बनते हैं। आप सोचिए, 40 लाख रुपए एक साल का बिजनेसमैन कब कमा सकता है। भद्रेश भाई आपको पता होगा।
ये बहुत मुश्किल है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके ये 40 लाख रुपया नेट और एक नंबर का पैसा वो मिल सकता है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बन गए तो आपको 1 करोड़ रुपया 1 साल का मिल सकता है। आप सोचिए 1 करोड़ रुपया यानी महीने का कितना हुआ, 8-9 लाख रुपया। कम पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है। और बिना टेंशन के काम करते रहेंगे, पैसा मिलता रहेगा। लेकिन आपके ग्रुप में ये जो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसका पैसा है ये। और प्रोडक्ट कौन से हैं? टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, घर का पोछा लगाने की लिक्विड है, कपड़े धोने का लिक्विड है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में कभी यूज होना बंद नहीं होती। हमारे भद्रेश भाई आपको पता है भूकंप आया था, सुनील भाई पता है ना भूकंप आया था, तो जो बाकी बचे थे लोग जो जिंदा थे उन्होंने उस दिन नहाए नहीं थे क्या? ब्रश नहीं किया था? वो बिजनेस चाहे भूकंप आए, चाहे बारिश हो, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, लेकिन जो बाकी बचेंगे वो नहाएंगे, धोएंगे, झाड़ू पोछा लगेगा, घर में बर्तन मांजे जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे और ये प्रोडक्ट कभी भी यूज करना बंद नहीं होगा। मुझे किसी ने पूछा था कि ये तो कब जाके ये पैसा बनेगा, कब जाके ये, मैंने बोला देखो पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह 6 बजे उठूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? डायमंड बनने के बाद 7 बजे उठूं तो, 8 बजे उठूं तो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अगर नहीं उठूं तो भी चलेगा कि नहीं? पैसा आएगा कि नहीं? पैसा बंद नहीं होता कभी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोग प्रोडक्ट को यूज करते ही रहेंगे जब तक आपके ग्रुप में लोग हैं प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब तक आपका पैसा बनता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन सुरेश भाई और पन्ना बहन ने बताया। और बहुत सारे जो लोग नए आए हैं उनको बहुत ही बड़ा एक विजन मिला होगा और उन लोगों को मेरी गारंटी है कि आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होने वाली है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुरेश भाई और पन्ना बहन। हमारे साथ आज की मीटिंग के अंदर भी हमारे एडीएस पार्टनर्स और कस्टमर्स ऐसे जुड़े हैं कि ये एमवे के प्रोडक्ट्स वो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका वो एक्सपीरियंस हमारे साथ वो शेयर करेंगे ताकि और लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में और होप मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वियंग से कि 1 बाय 1 कस्टमर्स को स्पॉटलाइट करें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिनल पटेल, बिजनेसमैन फ्रॉम बड़ौदा। आज के जो हमारे जिसने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया है वही हमारे मेंटर है। तो एक बार जोरदार उनके लिए क्लैप हो जाए। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा हमारी जो ये न्यूट्रलाइट हर्बल तुलसी है कि उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे सीजनल प्रॉब्लम था पहले और एसी में भी ज्यादा मेरा घूमना रहता, ट्रैवलिंग मेरा ज्यादा है, तो मुझे बार बार जैसे सर्दी हो जाती थी, वेदर चेंज होता तो सर्दी हो जाती थी और एसी की वजह से भी ज्यादा बार बार छींके आना होता था। लेकिन जब से मैंने ये न्यूट्रलाइट का अपना हर्बल तुलसी मैंने स्टार्ट किया दिन में 2 बार, तब से मेरा वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। और मेन क्या है, जैसे ये तुलसी है तो तुलसी में मेन उनका ये है कि वो 100 पत्तों जो रहते हैं तुलसी के, उसमें से एक टैबलेट अपने को उसके बराबर मिलती है, ठीक है। लेकिन तुलसी हम लोग आंगन में भी लगाते हैं, बहुत सारी तुलसी अवेलेबल है, लेकिन परफेक्ट तुलसी कौन सी वो हमें पता नहीं है। हमें बस तुलसी लेके हम लोग चाय में भी डाल के ले लेते हैं, बट एमवे न्यूट्रलाइट जो तुलसी ये बनाता है वो परफेक्ट तुलसी लेके उसका डीएनए से ये परफेक्ट हमें देता है। तो हम लोग 100 पत्ते तो हर रोज नहीं खा सकते, लेकिन एक टैबलेट हम लोग जरूर ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसा भी वेदर चेंज हो रहा है तो ये इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए तुलसी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको रेकमेंड भी करें और इसको ले भी। हम लोग पूरा फैमिली हम लोग एक साथ में हम सब लेते हैं। विद दैट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ किन्नरी बंडल, मैं मुंबई का हूँ और बड़ौदा। तो मैं आज मेरी फेवरेट प्रोडक्ट आर्टिस्ट्री के बारे में बात करूंगी। और आर्टिस्ट्री मेरी फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है? मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं हर कुछ यानी बाहर का सडनली रिएक्शन आ जाता था स्किन पे, बट मैंने जब से आर्टिस्ट्री यूज करना स्टार्ट किया है मुझे स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आज बात करने वाली हूँ सिग्नेचर सिलेक्ट के बारे में, क्योंकि वो मेरी डॉटर लेकिन मेरा फैमिली बहुत रहता है, तो स्किन केयर रूटीन स्किन केयर तो हो जाता है, बट बाहर
weakness है और मेरी skin बहुत मुरझाती है, फिर वो यानी स्पॉट्स भी बहुत आ जाते हैं। तो वही प्रोडक्ट जो बाहर कैरी करना बहुत ही मुश्किल था पहले, बट जब से ये सिग्नेचर सिलेक्ट आया तो एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग एम्पलीफायर दिए गए हैं, जैसे ये लाइटिंग है, रिंकल का है, थर्मिंग है, हाइड्रेशन का है। तो एक ही प्रोडक्ट में इसमें एक हम रेडी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप यूज करें और ये कहीं पे भी जाना हो तो पर्स में यूज कर सकते हैं। और मैं भी साथ में यूज करता हूँ इस चीज को, क्योंकि हमें उसके कंपेयर में रहने के लिए हमें भी यूज करना चाहिए। हम दोनों यूज थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम योगेश शाह है। मैं गुजरात गवर्नमेंट में क्लास 2 ऑफिसर हूँ और मैं आनंद विद्यानगर से गुजरात से हूँ। मेरे दाहिने पाँव में 1990 में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट की वजह से मेरे लेफ्ट लेग में करीबन 8 ऑपरेशन किए गए हैं और 50% नी नहीं है। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आप कभी क्वार्टर लगा के नहीं बैठ सकोगे, लेकिन न्यूट्रलाइट ने उसको गलत साबित कर दिया है। मैं ये ग्लूकोजामाइन लास्ट करीबन 6 साल से रेगुलर 2 टाइम लेता हूँ, साथ में कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। आज मैं क्वार्टर लगा के बैठ सकता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। न्यूट्रलाइट ग्लूकोजामाइन की वजह से कार्टिलेज रिपेयर होता है, कार्टिलेज रीजनरेट होता है। डॉक्टर जो कार्टिलेज रिप्लेस कराने की बात करते हैं वो बड़े बड़े खर्चे और जो पेन सहन करना पड़ता है, अगेंस्ट में ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इससे तो मुझे चलने फिरने में बहुत ही अच्छा रहता है। इवन लास्ट 3 साल से मेरी डॉटर ऑस्ट्रेलिया में है, वो सारी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में यूज करती है। मेरी वाइफ अभी लास्ट महीने ही ऑस्ट्रेलिया गई है, वो यहाँ से हमारे हर्ब्स के प्रोडक्ट लेके गई है। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि हमारी अच्छी हेल्थ के लिए न्यूट्रलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू। मेरा नाम समीर पटेल है। मैं बड़ौदा से हूँ, सुरेश भाई की टीम में हूँ। सुरेश भाई हमारे मेंटर है और मुझे बड़ौदा और अहमदाबाद दोनों की टीमों ने बहुत कुछ सिखाया है। भद्रेश भाई की टीम ने भी बहुत कुछ सिखाया है। आज मुझे दिया गया है एसेट लिक्विड कंसंट्रेट लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट है, वेरी कंसंट्रेट है। पहले हम बहुत साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पहले हम ये यूज नहीं करते थे, इसकी वजह थी कि उसकी एमआरपी देख के हमारे घर में जो लेडीज थी वो डर जाती थी कि बोले कि इतना बड़ा इतना अमाउंट का। तो धीरे करके जैसे मैंने कंपलसरी घर में इसको यूज करना स्टार्ट करवाया तो उसका फायदा ये हुआ कि उनको 4 अलग अलग चीज लेनी पड़ती थी। जिद्दी दाग निकल जाते थे इससे, जेंटली क्लीन होता है। कपड़ों जो महंगे कपड़े उसकी सॉफ्टनेस जब पहले दिन लाए थे सेम टू सेम रहती है। और दूसरा ये कपड़े की जो ब्राइटनेस है वो भी बरकरार रखता है। और ज्यादा उनको फायदा हुआ, जो पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है, उसका फॉर्मिंग ज्यादा नहीं होता है, यानी झाग ज्यादा नहीं होता है। उसकी वजह से पानी बहुत ही कम यूज होता है, तो पानी बचता है। दूसरा बायोकिड्स फॉर्मूला है, बायोडिग्रेडेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हमारे घर में 5 साल की छोटी लड़की है, हम टोटल 8 जन रहते हैं। मेरे पिताजी 75 एज के हैं। हम न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट तो सब यूज करते ही है, लेकिन आपको ये होम केयर प्रोडक्ट का जादू ये है कि होम केयर प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए 30% जरूरी है। अगर जो बंदा 100% होम केयर प्रोडक्ट जो रोज बरोज यूज होती है, जैसे एसेट कपड़े धोने का, वो सब यूज करता है, तो मेरा दावा है जो नॉर्मल डिसीज है, जैसे कि लंग्स प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो डिटर्जेंट वगैरह जब पहले यूज होता था तो मुझे बार बार इम्यूनिटी डाउन हो जाती थी। तो जो लोग होम केयर प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं तो 30% नॉर्मल डिसीज हो गए नहीं। तो ये धीरे धीरे हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होता गया। तो घर के सभी लोगों ने बताया कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, हम लोग पिछले कई सालों से हमारा फैमिली डॉक्टर भूल गए हैं ड्यू टू न्यूट्रलाइट और होम केयर प्रोडक्ट। अभी बात लोगों को जब महंगी पड़ती है, इसकी एमआरपी 956 रुपया है, लेकिन पर डे मीडियम साइज का जो वॉशिंग मशीन आता है वो 8 से 10 रुपया पर डे का पड़ता है। अब ये हिसाब, ये क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेट है, ये हिसाब से आप काउंट करोगे और जब आपका डिसीज नहीं होगा, आपके पास डॉक्टर के पैसे बच जाए, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ ये प्रोडक्ट फ्री में पड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच, लोग ये प्रोडक्ट यूज करिए। अमिताभ बच्चन इसकी एड में आते हैं
मैं मेरे कस्टमर को मैं खुद को अमिताभ बच्चन कहता हूँ ये प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, केम छो? हिंदी हाँ, आज सुरेश जी ने मेरे को बहुत टाइम के बाद बोला कि आपको ये अब प्रोटीन पाउडर का थोड़ा शेयरिंग करना है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एमवे में सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि उसका सबको नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि 22 अमीनो एसिड इसमें है, हमको बॉडी में जो चाहिए, जो 9 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं, वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को प्रमोट करना है ये। और इंडिया में बीमार लोग बहुत है, 10 लोगों को मिलोगे 8 लोग बोलेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो आप किसी भी तरह इसको ये बोल सकते हो। और सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात ये है कि टेस्टलेस प्रोडक्ट है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा टेस्ट डेवलप नहीं करना है। और मैं जहां भी प्रोटीन पाउडर लेके जाती हूँ, उनको वहीं के वहीं नींबू पानी में पिला के, खोल के, पिला के, बना के फिर ही आती हूँ। ऐसा नहीं कि ये दे दिया मैंने प्रोडक्ट उनको, तो वो नहीं यूज करेंगे। लेडीज की आदत होती है, लेने के बाद 10 दिन तो वो यूं ही पड़ा रखता है। पता है सही बात है कि गलत है? सही है ना? हम लोग भी वैसा ही करते हैं, कल से पियेंगे, परसों से पियेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है, सब लोगों को अलग अलग रिजल्ट बहुत मिला है। मैंने ब्रेस्ट कैंसर लेडीज को था उसको भी दिया है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उनको, प्री मैच्योर चाइल्ड को दिया है। और 80% बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनको ये रोटी में डाल के दिया है, बहुत बेनिफिट मिला है। तो आप इसे जरूर प्रमोट करें। और इसका मेरा बहुत वॉल्यूम आता है, और मैं मेरे गाड़ी में एक प्रोटीन पाउडर 1 kg का डिब्बा रखती हूँ, और ऐसे ही मैं कभी भी किसी को दे सकती हूँ, चाहे वो सर्वेंट क्यों ना हो। तो आप समझो कि अगर सर्वेंट यूज कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। सबसे पहले तो खुद को कस्टमर बनना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। तो इसको जरूर प्रमोट करें, और बहुत इजी है। आप ये प्रोटीन पाउडर हमेशा के लिए किसी को आशीर्वाद के रूप में भी आपको ये देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। थैंक यू एवरीवन। ओके, बहुत ही बढ़िया। सभी सेटिस्फाइड कस्टमर्स और एडीएस पार्टनर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। बिजनेस में लोग जुड़ने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, अलग अलग लेवल पर जाते हैं, तो हम सभी लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे ये प्लेटफॉर्म पर से। तो सबसे पहला लेवल जो होता है, जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उनको स्टार्टिंग से ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जिसका कस्टमर सेल्स इंसेंटिव बोलते हैं। तो सभी CSI ओनर को हम रिकॉग्नाइज क्लैप्स के साथ, तालियों के साथ उनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद का लेवल 3% लेवल, बिगिनर लेवल, बिलीफ लेवल। तो आज 3% लेवल पर भी 3 नए लोग हैं, तो सभी 3% लेवल को भी हम रिकॉग्नाइज करें। और जो नए लोग हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करें कि भूमिका और दीपक पादरिया, खुशी पुरवीन शाह और हिनाबेन एंड जयराम भाई बामभानिया, सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब बिगिनर और बिलीफ लेवल। इसके बाद का लेवल होता है 6% लेवल, तो सभी 6% लेवल को हम तालियां से उनका अभिवादन करेंगे। इसके बाद का लेवल 9% लेवल, लीडरशिप की शुरुआत होती है, और उसके साथ साथ अगर वो स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस करते हैं तो वो BFI पर पहुंच जाते हैं, तो सभी BFI अंदर को भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद का लेवल 12% लेवल, तो सभी 12% लेवल अंदर को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद का BFI यानी स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस करते हैं, एक्स्ट्रा 25% मिलता है। इसके बाद का लेवल 15% लेवल, जिसको स्टार 15% कहते हैं, और एमपी के रिकॉग्निशन शुरू हो जाता है। जिनको ब्रॉन्ज पिन मिलती है उनको ब्रॉन्ज पिन मिलते हैं, प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद का लेवल 18% लेवल होता है, और 18% लेवल का सभी हम तालियां से हम उनको बधाई देंगे। 50 से 21% तक वो BBI अगर अचीव करता है स्ट्रक्चर के साथ, 3 टीम में 600 PV, तो उनको एक्स्ट्रा 30% कमीशन मिलता है। तो सभी BBI अंदर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसके बाद का लेवल 21%, जिनके नीचे सिल्वर प्रोड्यूसर होता है, जहाँ का एमबे का बड़ा इनकम की शुरुआत होती है, तो वो सब 21%। इसके बाद सिल्वर लेवल आते हैं, सभी सिल्वर लेवल को भी हम स्पॉटलाइट करें, और इनको हम उनको तालियां से अभिवादन करेंगे। PV पाटिल एडवोकेट जी, पम्मी राजेश भाटिया, दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद का लेवल गोल्ड प्रोड्यूसर, जिनकी टीम के अंदर, जिनको वो 3 महीने वो
10,000 का टर्नओवर करते हैं, सुनील और टीना जवेरी। तालियां हो जाए। इसके बाद का लेवल प्लेटिनम लेवल, जिसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। एमवे की रिकॉग्निशन की शुरुआत होती है, उनको यहाँ एमवे की ट्रिप की शुरुआत होती है। तो हमारे साथ प्लेटिनम भी है, गौतम महापात्र जी, नीलेश बिंदिया पटेल और प्रकाश कुमार एंड शोभा रानी, सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद का लेवल रूबी, अगर कोई रूबी है तो उसको स्पॉटलाइट कर सकते हैं, जिनका टीम का टर्नओवर 20,000 होता है, 20,000 टीम पॉइंट्स, उनको हम रूबी कहते हैं। इसके बाद का लेवल फाउंडर्स प्लेटिनम, बहुत ही जबरदस्त लेवल, और फाउंडर प्लेटिनम के लिए हम तालियां बजाएंगे और उनको मैं बोलूंगा कि वो अपना नेम और प्रोफेशन 2 चीज बताएं। और सबसे पहले हमारे अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट के होस्ट सुनील धर्मेश्वर सुरती। थैंक यू आशीष जी। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ, अहमदाबाद से। और मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। थैंक यू। धर्मेंद्र ठाकर जी। देवेंद्र ठाकर। या हेलो, मेरा नाम देवेंद्र ठक्कर है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं एक फार्मा कंपनी के साथ जुड़ा हूँ और हम लोग काफी टाइम से सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। सुनील फाल्गुनी पादरिया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया, बाय प्रोफेशन में फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। एक्साइटेड संजय पादरिया, वर्किंग एज अ हेड सप्लाई चेन इन एमएनसी। थैंक यू। हेमंत अर्चना पादरिया। Hello friends, Archana Padaria from Baroda, by qualification pharmacist. गुड इवनिंग फ्रेंड, एक्साइटेड हेमंत पादरिया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्डर हूँ और हम लोग ये बिजनेस पार्ट टाइम पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जयेश पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गांधीनगर। हेलो फ्रेंड्स, जयश्री पटेल, अर्ली रिटायर्ड टीचर फ्रॉम गांधीनगर। थैंक यू। कुणाल पटेल। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल, सिविल इंजीनियर फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू फ्रेंड्स। जम्मू से एच के शर्मा और पल्लवी जी। पल्लवी शर्मा, हाउसवाइफ, जम्मू से। हाय एवरीवन, माय सेल्फ एच के शर्मा, बाय प्रोफेशन होटलर हूँ और जम्मू से हूँ। थैंक यू। परिमल श्वेता पटेल। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ परिमल पटेल, फार्मा में जॉब करता हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू। कैलिफोर्निया यूएसए से राकेश सीमा। हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राकेश टोडा, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, वी आर यूएसए कैलिफोर्निया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। असम से शकील और रहमान जी। हेलो, आई एम शकील रहमान, आसाम से बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। थैंक यू। आज के हमारे स्पीकर सुरेश पन्ना ठक्कर, यही लेवल पर है। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है अभी भी, और मैं बिजनेसमैन हूँ, अहमदाबाद से हूँ और मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। पन्ना ठक्कर, अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस वुमन। हम भी यही लेवल पर है। मेरा नाम आसिफ शाह है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, चार्टर्ड इंजीनियर हूँ, मेरी इंडस्ट्री है और बहुत सारे बिजनेस के साथ में ये बिजनेस प्योरली पार्ट टाइम करते हैं। थैंक यू। इसके बाद का लेवल जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 प्लेटिनम टीम्स होती हैं और सेफायर कहते हैं। तो अगर सेफायर और फाउंडर सेफायर से तो वियांग उनको स्पॉटलाइट करे। ओके, इसके बाद का लेवल एमरल्ड लेवल, जिसकी टीम के अंदर 3 प्लेटिनम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ऐसे लोग हम इनवाइट करेंगे कि बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप होती है। तो हमारे साथ है सोनल एंड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम एक्साइटेड सोनल ठाकुर है, मैं बड़ौदा से हूँ और ये बिजनेस को मैंने जॉब के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम इनकम सोर्स के तौर पे शुरू किया था। ये बिजनेस कुछ साल जॉब के साथ किया, फिर मेरे को जॉब नहीं करना था, इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन किया और आज भी ये बिजनेस हस्बैंड के साथ मिलकर पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ब्रांड न्यू पिन अचीवर्स एंड बैक टू द इंग्लिश। यस दोस्तों, मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है, बड़ौदा से हूँ और मैंने एमकॉम तक पढ़ाई किया है। सुरेश भाई ने जैसे प्लान लिखा है ऐसे ही प्लान हमने देखा था। देखने के बाद डिसीजन लिया था कि हम बिजनेस बनाएंगे, लेकिन बिजनेस बनाने के पहले हमने कंपनी के बारे में देखा था, बिजनेस कैसी तरह से वर्क कैसे करता है इसके बारे में देखा था, प्रॉफिट कैसे मिलता है तो कमीशन कैसे मिलता है, वो हमने गिनती सीखा। फिर डिसीजन लिया कि बिजनेस को हम बनाएंगे। ऐसे एसोसिएशन में हम आते रहेंगे बार बार और कोच का गाइडलाइन
लेते लेते बिजनेस को थोड़ा थोड़ा काम कर करके इस मुकाम पर पहुंचे। हम कर सकते तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। थैंक यू। हमारे साथ आसाम से सुराजीत हजारिका है। Good evening, everyone. Myself Surajit Hazarika, my wife Mayuri. Or by qualification, I am an automobile engineer, and I was a traditional businessman. जब मैंने MOA business शुरू किया था, तो actually जब शुरू किया था कुछ 5-10 हज़ार रुपया के लिए शुरू किया था, और धीरे धीरे पता चला जो भी जिंदगी में ढूंढ रहा था तो यही बिजनेस पे देखा। तो हम लोग ने कुछ साल पार्ट टाइम करके, मयूरी ने उनका जॉब से रिटायरमेंट लिया और मैं भी अपना बिजनेस से रिटायरमेंट लिया, ट्रेडिशनल बिजनेस से। और ऑलमोस्ट नाउ 15 years प्लस वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस एज आवर फुल टाइम कैरियर। और सिक्योरिटी जो बोलते रहते हैं हम लोग का MOA बिजनेस में, तो सिक्योरिटी के लिए बिजनेस किया था। धीरे धीरे पता चला, अभी लॉकडाउन में पक्का पता चल गया कि व्हाट इज द सिक्योरिटी इन आवर बिजनेस। So thank you so much to God for giving this opportunity, and definitely आज स्पीकर जो था बहुत बढ़िया प्लान था, it was unique. Thank you so much. Thank you. जोरदार तालियां सभी एमरेट्स के लिए। इसके बाद का लेवल उनको हम फाउंडर एमरेट्स कहते हैं। जबरदस्त लीडरशिप होती है उनकी टीम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 फाउंडर्स प्लेटिनम टीम्स होती हैं। तो ऐसे लोग स्पीकर को हम सुनेंगे। नेम, प्रोफेशन और पंच लाइन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हर रोज दिल से करते हैं। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। वाह। माय फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेश, मैं 30 साल से प्लाईवुड का बिजनेस कर रहा हूँ, और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली फ्लेक्सी टाइम में बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो सुरेश जी एंड पन्ना बहन के लिए जोरदार क्लैप, सुपर प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया स्टोरी के साथ बात किया। और आज के डायनेमिक होस्टिंग जो आसित एंड मयूरी के लिए जोरदार क्लैप, सुपर होस्टिंग, थैंक यू। जैसे गिरा ने बताया, हमने बिजनेस एक ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करके डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद हमको पर्पस मालूम पड़ा, तो हमने एक ही काम किया, एक सिस्टम को और अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो किया। एक ऐसा डिसीजन लेके हम बिजनेस कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और ये बिजनेस को हमने पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू किया था। 2 साल इसको पार्ट टाइम किया, और उसके बाद मेरी पगार से इस बिजनेस की इनकम करीब 3 गुनी बढ़ गई। फिर हमने जो है मानपूर्वक नौकरी से राजीनामा दिया। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप जो भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते तो आप हमसे भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए सभी फाउंडर एमरेट्स के लिए। इसके बाद का लेवल MOA बिजनेस में जुड़ने के बाद हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। तो हमारे साथ डायमंड्स भी हैं, तो मैं दियांग को रिक्वेस्ट करूंगा कि डायमंड को स्पॉटलाइट करें। विपिन भाई। गुड इवनिंग टू ऑल गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज के हमारे मोस्ट एक्साइटेड होस्ट आसित एंड मयूरी शाह, एक्सेलेंट होस्टिंग, उनके लिए तहे दिल से एक बार क्लैप कीजिए फ्रेंड्स। आज के हमारे स्पीकर वो हर बार हमारे फेवरेट स्पीकर होते हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त भी है, सुरेश और पन्ना ठक्कर। उनके लिए भी तहे दिल से क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट बिजनेस प्रेजेंटेशन। जो सेटिस्फाइड कस्टमर आज आए थे और उन्होंने बहुत दिल से प्रोडक्ट्स के बारे में और राइट इंफॉर्मेशन दिया है, तो ऑल सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए एक बार तहे दिल से क्लैप हो जाए। जो ब्रांड न्यू पिन अचीवर है, उन्होंने मेहनत करके पिन को अचीव किया है, तो ऑल ब्रांड न्यू पिन अचीवर्स के लिए भी एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। और हम उनको लिए प्रे करते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े। अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट को हर बार बेटर बनाने के लिए जो लीडरशिप आ रही है, तो ऑल लीडर्स के लिए भी एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट को बेहतर बनाने के लिए सुनील धर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम बहुत हार्डवर्क कर रही है, तो सुनील धर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम के लिए भी एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम विपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ हम बिजनेस को कर रहे हैं। नए लोगों के लिए एक सिंपल चीज एक ही है फ्रेंड, एक ही मैसेज है, बस आप ऐसे हर बार मीटिंग में आते रहिए, आपका फेथ बढ़ाते रहिए,
और जो लीडर्स आते उनको सुनते रहे, उनका प्रोफेशन को देखिए, आपको यहाँ पता चलेगा डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आ रहे, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट सिटी से। अगर ये सब लोग सक्सेस हो सकते तो आप भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। बहुत ही जबरदस्त क्लैप्स हो जाए, तालियां हो जाए डायमंड्स के लिए। और एमबीए के अंदर के बाद सभी फाउंडर डायमंड, डबल डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड, सभी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत जबरदस्त टीम होती है।